वालेकुम वज़ सादा कराम। मैं इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि ऑनलाइन माइक्रोसॉफ्ट टीम पे ट्रेनिंग के बाद आपने एलएमएस पे काम कैसे करना है और किस एप्लीकेशन पे काम करना है और किस वेबसाइट पे काम कर सकते हैं, किस पे करना बेस्ट रहेगा दोनों में से, और कितने दिनों तक काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक बात मैं ये क्लियर कर दूं कि कुछ लोग कहते हैं कि एलएमएस पे जो काम है वो ट्रेनिंग के 3 दिन के अंदर अंदर करना है, उसके बाद 3 दिन के अंदर अंदर आपने करना है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, आप 3 दिन से ज़्यादा भी लगा सकते हैं उसको करने में, लेकिन 3 दिन इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो उसमें एलएमएस पे जो क्वेश्चन वगैरह एक्टिविटीज़ वगैरह आती हैं वो सारी उससे रिलेटेड होती हैं जो हमने ट्रेनिंग में पढ़ा होता है। तो इसलिए कहा जाता है कि 3 दिन में करें, क्योंकि अगर आप जल्दी कर लेंगे तो आपको वो कुछ चीज़ें याद रहेंगी, तो आपके लिए काम को करना आसान होगा। चलें, सबसे पहले हम इसके दो तरीके हैं। एक तरीका है एसएनसी एप्लीकेशन से काम कर सकते हैं आप, ये जो आपको एप्लीकेशन नज़र आ रही है सामने ये वाली, और दूसरा तरीका है इसको आप लिंक के ज़रिए कर सकते हैं। तो मैं दोनों तरीके आपके साथ डिस्कस करूंगा। सबसे पहले हम एप्लीकेशन वाला तरीका करते हैं। सबसे पहले मैंने प्ले स्टोर को ओपन किया, यहाँ पे मैं लिखूँगा एसएनसी नेशनल करिकुलम। ये देखें आपको लिखा हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, ये मैंने पहले सर्च किया हुआ है एसएनसी नेशनल करिकुलम। ये लिख के ऐसे हम सर्च करेंगे। अब आपके सामने ये एसएनसी पंजाब, क्योंकि मैंने पहले इंस्टॉल की हुई है इसलिए यहाँ पे डायरेक्टली ओपन का ऑप्शन आ रहा है। आप करेंगे तो पहले आप इंस्टॉल करेंगे फिर ओपन का ऑप्शन आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसको ओपन कर दिया हमने, तो आपके सामने ये देखें यूज़र नेम और पासवर्ड लिखने की जगह आ गई है। अब यहाँ पे एक बात क्लियर कर दूं कि यहाँ पे आपने यूज़र नेम अपना वो वाला लगाना है जो SIS वाला यूज़र नेम है, जिसकी मदद से आप छुट्टी वगैरह अप्लाई करते हैं, वो वाला यूज़र नेम पासवर्ड आपने यहाँ पे लगाना है। चलें, यूज़र नेम CNIC होता है, यहाँ पे मैं अपना CNIC लिखता हूँ और यहाँ पे मैंने पासवर्ड लिखा। अब इसको लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये आपकी जो एसएनसी एप्लीकेशन है, यहाँ पे आपकी जो आईडी है वो ओपन हो जाएगी और आपको आपके जो सब्जेक्ट हैं वो यहाँ पे नज़र आ जाएंगे। जी देखें, आपके सामने हमने लॉगिन किया और आपके सामने ये देखें तीनों आपके सब्जेक्ट शो हो रहे हैं। इस्लामिया 0%, उर्दू 0% और इंग्लिश 2%। इंग्लिश को क्योंकि मैंने पहले थोड़ा सा ओपन किया था इसलिए यहाँ पे 2% शो हो रहा है। अब मैं यहाँ से किसी एक पे क्लिक कर लेता हूँ, जिसको आपने सॉल्व करना है। आप पहले उस पर क्लिक करेंगे, उसको कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद दूसरे सब्जेक्ट को, इसी तरह सो ऑन। अब मैं पहले इंग्लिश को ओपन कर लेता हूँ। मैंने इंग्लिश पे क्लिक किया। जी ये देखें आपके सामने मैंने इंग्लिश पे क्लिक किया तो इंग्लिश का सारा यहाँ पे ओपन हो गया है। अब ये आपके सामने ये देखें, इसको नीचे करके ये आपने इसको रीड आउट कर लेना है। ये देखें यूनिट 1 में ये एक्टिविटीज़ हैं, टीचर ट्रेनिंग यूनिट 1 ब्रीफ ओवरव्यू। इसमें एक PDF फाइल होगी, उसके बाद ये एक्टिविटी 1 है, 2, 3, 4, 5 और 6 रिफ्लेक्शन ऑफ द यूनिट 1। इसी तरह उसके बाद आगे यूनिट 2 है, यूनिट 2 को आपने कंप्लीट करना है तरतीब से। यूनिट 3 है, आपने सबसे पहले ये करना है कि पहले यूनिट, जैसे ये पहला यूनिट है, इसकी पहली एक्टिविटी को ओपन करेंगे, वो मैं आपको बाद में 1-2 करके दिखाता हूँ। फिर दूसरी को करेंगे, फिर तीसरी को, इसी तरह समान तरतीब से आपने चलना है। जैसे जैसे आप इसको ओपन करते जाएंगे तो वहाँ पे टिक होता जाएगा। जैसे ये देखें यहाँ पे आपको टिक एक नज़र आ रही होगी, क्योंकि ये पहले मैंने किया था तो ये आपको ये देखें टिक नज़र आ रही है। इस तरह ही टिक शो होती जाएगी जैसे जैसे आप एक्टिविटीज़ को सॉल्व करते जाएंगे। यूनिट 2 आ गया, उसके बाद ये देखें यूनिट 3 है, ये उसकी 6 एक्टिविटीज़ हैं। यूनिट 4 है, यूनिट 5 है और यूनिट 6 है। जैसे ही आप सारे यूनिट कंप्लीट कर लेंगे तो आपको हर एक बॉक्स के आगे, यहाँ पे जैसे ये आपको बॉक्स नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे आपको हर बॉक्स के आगे एक टिक नज़र आएगी। हर बॉक्स के आगे, जैसे ये है, सारे बॉक्स के आगे आपको टिक नज़र आएगी, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, ये सारा काम कंप्लीट हो जाएगा तो ये एक एंड पे होता है फीडबैक फॉर्म ऑफ लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। सारी एक्टिविटीज़ को करने के बाद आपने ये जो फीडबैक फॉर्म है इसको ओपन करना है। इसके लिए आपको आपसे नाम पूछेगा, डेजिग्नेशन पूछेगा इस तरह, और पब्लिक स्कूल, प्राइवेट स्कूल, ये 2-3 चीज़ें पूछेगा, वो आपने करना है, ठीक है।
उसके बाद जब ये एक्टिविटीज़ कंप्लीट हो जाएंगी, सारे कुछ कंप्लीट होने के बाद आपने टीम सेशन अटेंडेंस पे क्लिक करना है यहाँ पे। इसके लिए मैंने एक अलग वीडियो भी बनाई है आपको, वो भी मैं सेंड कर दूँगा। ये इस पे क्लिक करके आपने अपनी अटेंडेंस के लिए रिक्वेस्ट जो है मास्टर ट्रेनर को भेजनी है। और एक बात ये मैं आपको क्लियर कर दूँ कि हर यूनिट के जो आखिर वाली एक्टिविटी होती है, जैसे ये यहाँ पे है रिफ्लेक्शन ऑफ द यूनिट 1, इसको आपने ध्यान से करना है। मतलब इसको तब करना है जब आपके पास इंटरनेट अच्छे स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि ये एक वाहद एक्टिविटी है जिसको आप दूसरी दफ़ा ओपन नहीं कर सकते। ये बात आपको मैं वाज़िया कर दूं कि अगर आप इसको ओपन करते हैं और आपका नेट आपको प्रॉब्लम करता है और आप इसको अगर टिक नहीं होता, तो बाद में जब आप इसको ओपन करेंगे तो वो आपके लिए ये प्रॉब्लम होगी। वो कहेगा कि यू हैव ऑलरेडी दिस एक्टिविटी, यानी कि आपने ये पहले सॉल्व कर ली हुई है, तो फिर उस आपके लिए वो प्रॉब्लम होगी। इसलिए ये बात मैं पहले ही आपको क्लियर कर दूं कि इस एक्टिविटी को ज़रा आपने ध्यान से करना है। अब हम एक दो एक्टिविटी को ओपन करके देख लेते हैं। जैसे पहली एक्टिविटी मैं इसको ओपन करता हूँ, इस पर मैंने क्लिक किया तो आपके सामने अभी ये यहाँ पे PDF, क्योंकि ये PDF फाइल है तो यहाँ पे PDF का ऑप्शन आ जाएगा। देखें ये आपके सामने ऑप्शन आ गया है, ओपन दिस फाइल। इसको ओपन करना चाहते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन दिस फाइल पे क्लिक करेंगे तो ये अभी डाउनलोड हो जाएगी और आपके पास ओपन हो जाएगी जी। तो आपने यहाँ पे ओपन दिस फाइल पे क्लिक करना है तो फाइल ओपन हो जाएगी। आपने इसको रीड आउट कर लेना। मैं इसलिए रीड आउट नहीं कर रहा क्योंकि मैं जस्ट आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। अब यहाँ से बैक कर लें। अब यहाँ से देखें आपने बैक किया है तो ये एक्टिविटी कंप्लीट हो चुकी है इसके आगे, इसीलिए यहाँ पे आपको टिक नज़र आ रहा है। ये देखें बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि वेबसाइट बिज़ी होती है, आप एक एक्टिविटी को कंप्लीट कर लेते हैं लेकिन वहाँ पे टिक शो नहीं होता। इससे आपने परेशान नहीं होना, आप रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ पे टिक शो हो जाएगा। अब इस तरह मैं दूसरी एक्टिविटी ये वाली ऑफिस को ओपन करता हूँ, एक्टिविटी 1 आइस ब्रेकर को। चलें आप इस एक्टिविटी को खुद कर लीजिएगा क्योंकि मैं थोड़ा सा बस ओवरव्यू देना चाह रहा हूँ, ऐसे वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो जैसे हमने पहली एक्टिविटी को ओपन किया था तो यहाँ पे टिक हो गया। इस तरह आपने दूसरी एक्टिविटी को ओपन करना है, उसको सॉल्व करना है तो यहाँ पे टिक शो हो जाएगा। एक और बात क्लियर कर दूँ कि ज़रूरी नहीं है कि हर एक्टिविटी में ही क्वेश्चन आंसर होंगे। कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जिसमें जस्ट आपको कुछ रीड करने के लिए दिया जाता है, आपने उसको पढ़ना होता है, फिर उससे अगली एक्टिविटी में हो सकता है उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन किया जाए। जैसे एक्टिविटी 2 में देखें, यहाँ पे एक्टिविटी 2 में उसने कहा है व्हाट इज़ करिकुलम, तो यहाँ पे हो सकता है वो आपको तहरीर पढ़ने के लिए दे और बाद में इससे अगली एक्टिविटी में या इसी एक्टिविटी के एंड पे आपसे कुछ क्वेश्चन करे, तो आपने उसको टिक कर देना है। अब देखें पहले ये 2% था, ये देखें अब ये 4% आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये देखें ये 4% हो गया क्योंकि मैंने एक एक्टिविटी को कर लिया है तो ये 4% हो गया है। अब इसको हम बैक कर लेते हैं यहाँ पे। अब देखें यहाँ पे भी आपको शो हो रहा है कि इंग्लिश का जो पहले 2% था वो 4% हो गया है। इसी तरह जैसे जैसे आप इसको सॉल्व करते जाएंगे इसकी परसेंटेज इंक्रीज़ होती जाएगी और जो है इसकी परसेंटेज जो है ये 97 तक जाएगी। कुछ सब्जेक्ट की 95 तक जाती है, जैसे कि मेरे ख्याल से उर्दू की 95 पे जाएगी। तो आपने परेशान नहीं होना, 95 या 97 एक ही बात है, ठीक है। उसके बाद ये था तरीका जो मैंने आपको बताया कि एप्लीकेशन से आप कैसे काम कर सकते हैं। अब आ जाते हैं दूसरे तरीके की तरफ कि आप उसको वेबसाइट पे कैसे कर सकते हैं। तो बैक करते हैं यहाँ से हम इसको ओपन करेंगे क्रोम को। अब यहाँ पे गूगल पे आ जाएं, यहाँ पे आपने लिखना है lms.snc, ये ऊपर आ गया लिखा हुआ snc.punjab.government.pk, इसको ओपन करते हैं। अब इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको एक नज़र आ रहा होगा ऑप्शन, ये वाला मैं आपको तीर लगा के दिखा, ये जो लॉक सा बना हुआ है इस पर आपने क्लिक करना है। इस पर आपने क्लिक किया तो ये आपको यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पे मांग रहा है। अब आपने अपना यूज़र नेम और पासवर्ड वही लगाना है जो आपका SIS वाला यूज़र नेम और पासवर्ड था। ये मैं अपना लगा लेता हूँ यहाँ पे, ये क्योंकि मेरे पास सेव था इसलिए ऐसे मैंने कर दिया। ओके, अब यहाँ पे ये जो नीचे बना हुआ है यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये जो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे क्लिक करना है आपने, यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे सामने ये जो LMS है ये ओपन हो जाएगा। ये देखें आपके सामने ये ओपन हो गया है, ये ऐसे ओपन हो जाएगा आपके सामने आएगा। अब आपको ये देखें वही इंग्लिश की वहाँ पे जो हमने किया था 4% और इस्लामिया 0% और उर्दू
0% शो हो रहा है। तो किसी भी सब्जेक्ट जिसको आप सॉल्व करना चाहते हैं, यहाँ पे भी वही तरीका है, थोड़ा सा जो फ़र्क होगा मैं आपको अभी बताता हूँ। आपने अब इसको, हम इंग्लिश पे क्लिक करते हैं, इंग्लिश पे हमने क्लिक किया तो आपके सामने इंग्लिश का ये देखें, उसी तरह जैसे वहाँ पे हमें इसके सारे यूनिट, ये देखें यूनिट 1, यूनिट 2 और ये सारा आपको सेम वैसे ही यहाँ पे भी शो हो रहा है। और ये टीम सेशन अटेंडेंस और ये फीडबैक सारा कुछ। अब हमने एक एक्टिविटी वहाँ पे की थी, अब एक हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं करके। यहाँ पे मैं आइस ब्रेकर वाली एक्टिविटी 1 को मैंने ऐसे ओपन करता हूँ, यहाँ पे मैंने क्लिक किया। अब देखें वहाँ पे हमने नहीं था सॉल्व किया, हम यहाँ पे कर लेते हैं। एक बात का ख्याल रखना है आपने, आपने इसको थ्रू आउट रीड करना है। अब उसके बाद हर एक्टिविटी के बाद एंड पे जाके यहाँ पे ग्रीन या इस तरह का कलर का जो लिखा होगा आपने उस पर क्लिक करना है, तो वो नेक्स्ट हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, आंसर द क्वेश्चन, यहाँ पे क्लिक किया। यहाँ पे क्लिक करने के बाद अब आपके सामने ये देखें, आपके सामने एक्टिविटी 1 ओपन हो गई है। अब आपने यहाँ से देखें लिखा हुआ है चूज़ द रेलेवेंट बॉक्स दैट बेस्ट डिस्क्राइब योर पर्सनैलिटी। अब आपने यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से आंसर करना है जो आपको लगता है ठीक है। आई एम ऑनेस्ट विद वर्क, मैं अपने काम के साथ मुखलिस हूँ, हाँ मैं हूँ, यहाँ पे टिक कर दें। आई एम हेल्पफुल टिक कर दें। आई एम रिस्पॉन्सिबल टिक कर दें। अगर आप लेज़ी हैं, ये थोड़ा सा इजी गोइंग हैं या हार्ड वर्किंग हैं, तो हार्ड वर्किंग को क्लिक कर दें। मीन्स कि आपको जो यहाँ से अपने रेलिवेंट लगता है आपने उसको क्लिक करना है। अब यहाँ से क्लिक करने के बाद ये नीचे लिखा होगा सबमिट योर आंसर, यहाँ पे क्लिक करेंगे हम। यहाँ पे क्लिक किया, अब ये नेक्स्ट हो जाएगा। अब ये देखें यहाँ पे आ गया है योर आंसर हैज़ बीन सेव्ड, थैंक यू। अब यहाँ पे ये जो कंटिन्यू लिखा है इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। मैंने आपको बताया है हर एक्टिविटी के एंड पे जो ग्रीन बॉक्स होगा जी, ये देखें यहाँ पे कंटिन्यू लिखा हुआ है, आपने यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे कंटिन्यू पे हम क्लिक कर देते हैं, यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ से ये नेक्स्ट हो जाएगा। अब देखें इसके यहाँ पे आपने इसको थ्रू आउट रीड करना है, जो भी उसने लिखा हुआ है आपने इसको सारे को रीड आउट कर लेना है। अभी आप ये देख सकते हैं कि एक्टिविटी 1 मैंने अभी कंप्लीट की, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे टिक नज़र आ रहा है इसके सामने, ठीक है। इसी तरह अब हम एक और एक्टिविटी में आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे क्लिक करेंगे हम एक्टिविटी 1B पे, होप्स एंड फियर्स। अब यहाँ पे आंसर द क्वेश्चंस, यहाँ पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे क्लिक किया। अब यहाँ से देखें नीचे आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चन नज़र आ रहे हैं, आपने अपनी मर्ज़ी से यहाँ से इसको टिक करना है। व्हाट आर योर होप फ्रॉम द ट्रेनिंग कोर्स, प्लीज़ चूज़ द रेलिवेंट बॉक्स, कि आपको क्या उम्मीद है इस कोर्स को कंप्लीट करने से, वो आपने यहाँ पे टिक करना है। जैसे मैं कहता हूँ कि लर्न समथिंग न्यू, मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ से मुझे उम्मीद है कि मैं कुछ न्यू चीज़ें सीखूँगा, यहाँ पे टिक करूँगा इसको। उसके बाद मैं यहाँ पे नीचे लिखा हुआ एक्सप्लोर न्यू टीचिंग आइडियाज़, यहाँ पे मैं टिक करूँगा। और भी यहाँ पे जो मुझे रेलिवेंट लगता है उसको मैंने टिक कर देना है। उसके बाद नीचे है व्हाट आर योर फियर फ्राम दिस ट्रेनिंग कोर्स, मतलब कि आपको क्या डर है इस ट्रेनिंग से कि क्या होगा, तो वो वहाँ से आप रेलिवेंट बॉक्स टिक कर सकते हैं। जैसे मैं कहता हूँ डिफ़िकल्ट टू कंप्रेस न्यू ट्रेंड फॉर टीचिंग प्रैक्टिस, डिफ़िकल्टी टू अप्लाई न्यू टीचिंग टेक्निक, फॉर एग्जांपल मैं चलें एक ये कर लेता हूँ टिक। अब यहाँ पे सबमिट योर आंसर पे क्लिक कर देंगे। अब ये देखें यहाँ पे आ गया और योर आंसर हैज़ बीन सेव्ड। अब यहाँ से हमने ये जो कंटिन्यू है इस पे क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे कंटिन्यू पे। अब आपने ये देखा कि ये जो एक्टिविटी है हमारी ये भी कंप्लीट हो गई। अब एक और एक्टिविटी मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उसमें क्वेश्चन आंसर हैं, तो आपको थोड़ा सा उसका भी आइडिया हो जाएगा। तो एक और एक्टिविटी कर लेते हैं, एक्टिविटी नंबर 2 ओपन की, व्हाट इज़ करिकुलम। अब यहाँ से आपने इसको रीड आउट कर लेना है सारे को, ये सारा रीड आउट करने वाला है। उसके बाद यह क्लिक हेयर फॉर द लिंक ऑफ यूट्यूब वीडियोज़, यहाँ पे क्लिक करके हम वीडियोज़ भी देख सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करते हैं हम। अब यहाँ पे ये जो दो नीचे वीडियोज़ हैं इसको आपने क्लिक करके देख लेना है। मैं इसलिए नहीं देख रहा क्योंकि मैं आज जस्ट आपको समझा रहा हूँ। तो ये लिखा हुआ है क्लिक हेयर फॉर टास्क 1, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये देखें जैसे जैसे हम एक्टिविटी नंबर 2 का कंप्लीट कर रहे हैं नीचे इसकी परसेंटेज शो हो रही है। इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक किया। अब यहाँ पे आ जाता है रिफ्लेक्शन ऑन द टर्म करिकुलम, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म करिकुलम, कहता है कि आपने जो वीडियोस देखी हैं आपने वहाँ से क्या सीखा है कि करिकुलम क्या है। तो मैं क्योंकि पहले देख चुका हूँ वीडियो, तो मैं इसको सेट्स को, स्टार्टिंग पॉइंट और नेशनल स्टैंडर्ड्स को टिक कर देता हूँ और यहाँ से सबमिट कर देता हूँ। इसको सबमिट कर दिया, ये यहाँ पे कंटिन्यू आएगा, कंटिन्यू कर देंगे।
फिर यहाँ से आगे ये एक वीडियो है, आपने इस वीडियो को पूरा देखना है। मैं इसलिए नहीं देख रहा क्योंकि आई जस्ट गिविंग यू द एज अ प्रैक्टिस। अब यहाँ पे क्लिक हेयर फॉर रिफ्लेक्शन क्वेश्चन, यहाँ पे क्लिक कर देंगे। अब आगे क्वेश्चन नंबर 1 है इंग्लिश नेशनल फोकस इंडीड ऑन द। ये आपने क्वेश्चन को पढ़ लेना है, जो आपको इसका सही आंसर टिक करना है, जो आपको लगता है, जो आपने वीडियो में देखा है। मैं वीडियो देख चुका हूँ तो मैं इसको लिस्टिंग और राइटिंग को टिक करूँगा। सबमिट पे क्लिक किया। अब यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आखिरी क्वेश्चन है, इसको मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ और ये सबमिट कर देता हूँ। अब देखें ये एक्टिविटी 2 कंप्लीट हो चुकी है और आपने तीनों सही आंसर किए हैं, तो योर स्कोर इज़ 3 आउट ऑफ 3 एंड योर करंट ग्रेड 100 आउट ऑफ 100। अब यहाँ से मैं कुछ चीज़ें आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर आप 3 उसने क्वेश्चन किए थे, अगर आप 2 को सही टिक करते हैं, 2 का जवाब सही देते हैं तो 2 आउट ऑफ 3 होगा, 1 करते हैं 1 आउट ऑफ 3 होगा, और अगर आप सारे गलत आंसर करते हैं तो 0 आउट ऑफ 3 होगा। एक बात ये अपने जहन में रख लें। दूसरी बात ये है कि ये 100 आउट ऑफ 100 का मतलब ये है कि ये जो आपने एक्टिविटी अभी एक्टिविटी नंबर 2 की है उसका आपका ग्रेड 100 आउट ऑफ 100 है। अब एक बात मैं ये यहाँ पे क्लियर ज़रूर कर देना चाहता हूँ कि कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं कि जिनका हम आंसर सही करते हैं, 100% सही हमने टिक किया होता है, लेकिन उसका जो ग्रेड है वो यहाँ पे लिखा होता है 0 आउट ऑफ 3 और यहाँ पे लिखा होता है 0 आउट ऑफ 100। तो वहाँ से टीचर्स बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि हमने इसको सही टिक किया था और इसका आंसर सही लगाया था, लेकिन यहाँ पे ग्रेड 0 आ रहा है। तो वो कुछ ही एक्टिविटीज़ में ऐसा होगा और ये सिस्टम का एरर है, इससे आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। अब यहाँ से ये एक्टिविटी कंप्लीट हो चुकी है। अब देखें इस एक्टिविटी के यहाँ पे नीचे कोई ग्रीन नेक्स्ट करने वाला ऑप्शन नहीं है, तो अब आप यहाँ से एक्टिविटी नेक्स्ट एक्टिविटी यानी कि एक्टिविटी 3 पे जाने के लिए ये बटन यूज़ कर सकते हैं, ये वाला। मैं समझता हूँ कि एप्लीकेशन में काम करने और इसमें काम करने में जस्ट यही फ़र्क है कि एप्लीकेशन में ये होता है कि एक एक्टिविटी को कंप्लीट करके आपको बैक करके फिर नई एक्टिविटी पे जाना पड़ता है। यहाँ पे आप यहाँ से भी नेक्स्ट एक्टिविटी पे जा सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ से क्लिक करूँगा तो ये नेक्स्ट एक्टिविटी पे चला जाएगा। अब क्योंकि मैं इतनी एक्टिविटीज़ नहीं करना चाह रहा तो मैं यहाँ से बैक कर देता हूँ। अब यहाँ से मैं आ गया वो डैशबोर्ड पे आ जाता हूँ जहाँ पे आपको लिस्ट शो हो जाएगी। ये देखें जी, ये आपको अब ये मैंने 4 टिक हो गई हैं, मैंने 4 ये कंप्लीट कर लिए हैं, तो ये आपको यहाँ पे 4 टिक नज़र आ रही हैं। अब होता ये है कि या अब इसकी परसेंटेज भी देख लेते हैं। चलिए डैशबोर्ड पे क्लिक किया, डैशबोर्ड पे क्लिक करते हैं तो ये आपके सामने ये देखें। अब यहाँ से आपको नज़र आ रहा है कि आपकी इंग्लिश की जो परसेंटेज है ये 11% कंप्लीट हो चुका है और अभी हमने कुछ एक्टिविटीज़ की हैं तो 11% हो गया। इसी तरह ये 97% तक जाएगा। अब एक बात जो मैं यहाँ पे बहुत ज़रूरी समझता हूँ आपको क्लियर कर दूँ कि आपकी अगर इंग्लिश की यहाँ पे परसेंटेज 97 है या 95 है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपने 97% काम सही किया हुआ है या आपका काम जो है वो ख़त्म हो गया है, आप सर्टिफिकेट के लिए हल हो गए हैं, आपका ग्रेड बन गया है। इसके लिए आपको यहाँ पे 97 होना चाहिए, सही बात है होना चाहिए, लेकिन ये जो 97% ये सिर्फ ये शो करेगा कि आपने LMS पे इतने परसेंट काम किया है, मतलब कि आपने एक्टिविटीज़ को ओपन किया है, वीडियोज़ को देखा है, रीड आउट किया है। ये जस्ट यही शो करता है। जो आपने ग्रेड देखना है वो आपने अपना ग्रेड भी चेक करना है कि आपका ग्रेड कितना बन रहा है। तो वो ग्रेड चेक करने के लिए आप SNC एप्लीकेशन पे जाएंगे। मैं एक दफ़ा आपको वो भी बता देता हूँ। यहाँ से बैक किया, SNC एप्लीकेशन पे आ गए, इंग्लिश पे क्लिक किया। अब यहाँ पे आपको इसकी लिस्ट शो होगी। देखें यहाँ पे आपको ये कंप्लीशन का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, ये देख लें आप, ये देखें यहाँ पे कंप्लीशन आ रहा है नज़र, इस पर क्लिक करेंगे। अब इस पर क्लिक करके आपने थोड़ा सा इसको नीचे करना है। देखें जी ये आपको यहाँ पे इसका ग्रेड शो हो रहा है, ये देखें ये लिखा हुआ है ग्रेड जो है 100 है। हमने देखें क्योंकि अभी हमने सिर्फ एक एक्टिविटी को सॉल्व किया है जिसमें हम 3 क्वेश्चन के आंसर हमने तीनों के सही दिए थे, तो हमारा यहाँ पे 100 ग्रेड शो हो रहा है। जैसे जैसे आप उसको कंप्लीट करते जाएंगे, क्वेश्चन के आंसर देते जाएंगे, आपको यहाँ पे ग्रेड शो होता जाएगा। एक बात का आपने ख्याल रखना है कि ग्रेड्स आपका जो है वो 5 ग्रेड होना चाहिए, कम से कम
5 ग्रेड कैसे बनता है और इंग्लिश के टोटल ग्रेड कितने हैं, इस पे मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, वो आपने वीडियो देख लेनी है। उसका मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा, तो उसे आपको, बल्कि सारी बुक्स के जो टोटल नंबर कितने हैं और कितने पे जाके ग्रेड 5 बनता है, वो सारा मैंने वीडियोज़ में बताया हुआ है। आप उसके लिए मेरे चैनल को विज़िट कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ उसे शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो फ़ायदेमंद लगती है तो ज़रूर अपने साथी साझा से शेयर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह।